नमस्कार, जोहार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जिला टॉप और मैं अमित सिंह। हम आपको आज एक खबर दिखाने आए हैं। ऐसा है कि जिले में हमारे शहर के बीचों बीच तुस्तया इन नया होटल बना है, आपको पता होगा, बहुत चर्चे में है। तो जिला टॉप ने उसकी चर्चा नहीं की थी, तो हम लोगों लगा कि चलिए आज हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ बाद में पहुँचेंगे क्योंकि बगल में ही है। पहले आप इस कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। यहाँ हमारे पीछे जो आपको ये दिख रहा होगा, इसको सॉकपिट बोलते हैं। अगर देहाती भाषा में सुने तो इसको बोलते हैं पंसोखा। और ये पंसोखा ठीक महिला कॉलेज का जो पुराना गेट हुआ करता था उसके बगल में, और ये PWD का ये सड़क है, ये जमीन है, उसी के अंतर्गत ही आता है। और जब यहाँ पर ये सॉकपिट बन रहा था तो PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आकर उसको मना भी किया था। अब मना क्यों किया था, यहाँ से कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सॉकपिट तुस्तया इन जो होटल है उसका वेस्टेज पानी निकलेगा उसके लिए बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत, नगर परिषद क्षेत्र में और सरकारी जमीन पर ये जो कंस्ट्रक्शन का हुआ, आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 यहाँ पर एक सॉकपिट बनाया गया है, यहाँ पर भी टंकियाँ बनाई गई। तो ये जो काम हो रहा है, ना तो किसी कोई टेंडर हुआ है, ना ही बोर्ड की मीटिंग में ये पास किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन पर इतना बड़ा टैंकी, इतना बड़ा सॉकपिट एक प्राइवेट होटल को उसका पानी जो वेस्टेज होगा कहाँ जा कर के वो जमा होगा, उसके लिए व्यवस्था की गई है। आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं, गौरव ये नाला दिखा दीजिए एक बार। नाला बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि यह नाला नया बना है। इस दीवार से होते हुए, मेरी उंगलियों को दिखाएंगे, इस दीवार से होते हुए उस दीवार से होते हुए उस दीवार को कनेक्ट करते हुए तुस्तया इन तक चली गई है। मतलब कि ये है कि आपातकाल की एक शब्द है, आपातकाल। नगर परिषद से जब बात हुई तो नगर परिषद के अधिकारी और वहाँ के जो भी नेतागण हैं उनसे बात हुई तो आपातकाल की स्थिति में इस नाली को बनाया गया। वो आपातकाल क्या होती है, जब तुरंत जरूरत पड़े किसी चीज को कि कहाँ कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता है तो वहाँ बनाया जा सकता है। तो मैं सवाल ये है कि शहरों में सैकड़ों नालियाँ हैं, सैकड़ों ऐसे मोहल्ले हैं, टोला है जिसका नाली सड़क पर बह रहा है। उस समय उस आपात की जो स्थिति आप जो उत्पन्न करके आप किसी प्राइवेट होटल को और बड़े सुखदारों को जो ये नाली बनाकर दे देते हैं आपातकाल टेंडर निकाल के, तो ये उस समय आम लोगों के लिए क्यों नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि ये जो सॉकपिट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया है। आप देखिए कि जो नाला नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, थोड़ा मेरे साथ आएंगे चाहने के लिए। ये देखिए जो अभी नाला बना है, ये यही नाला है जो तुस्तया इन से स्पेशल तुस्तया इन के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पहले कोई नाला था नहीं। और इसको यहाँ पर अभी गड्ढा खोदा गया है जो सीधे वहाँ का पानी सॉकपिट में जाएगा। सड़क के 4 फीट के बाद ये सॉकपिट, और ये सॉकपिट सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। अब सवाल यहाँ ये है कि इस सड़क का अगर टेंडर हुआ है तो टेंडर का कोई बोर्ड क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात, आप जो यहाँ के जो पार्षद हैं नगर परिषद के, उनसे सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आपको जानकारी है? नहीं, ये बात का हमको जानकारी तो नहीं दिया गया है। बोर्ड में कुछ पारित हुआ था ऐसा? नहीं, तो हम लोग को तो जानकारी नहीं है। बोर्ड में कोई ऐसा पारित हुआ है, क्योंकि नगर पालिका का क्षेत्र है वो? नहीं, तो अभी 2 महीना 2.5 महीना से तो बोर्ड का बैठक ही नहीं हुआ, तो बोर्ड में पारित कैसे होगा। ये तो बनाया जा रहा है अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन अब विभागीय इसका जवाब दिया जाए कि विभाग अध्यक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ नहीं, बोर्ड से पारित हुआ ऐसा तो मुझे जानकारी में नहीं है। ये जानकारी मुझे शायद किसी ने बताया, पर बोर्ड में ऐसा कुछ पास नहीं हुआ है। आपको ऐसे तो जानकारी नहीं है। हाँ, कि बोर्ड मीटिंग में नहीं ऐसा कोई जिक्र हुआ है, नहीं पारित हुआ है। तो और मैंने बोर्ड मेंबर से भी पूछा इस बारे में, तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं। ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं बाहर था चूँकि, और किस तरह की टंकी लैट्रिन की क्या बन रही है ये जानकारी मुझे सुना है, मैंने कई ग्रुप के माध्यम से मुझे खबर मिली है। जो भी हो, हम लोग बोर्ड के माध्यम से इस बात को रखेंगे बोर्ड में। जनता की अगर कोई बात तो है, नगर परिषद के द्वारा ही बनवाया जा रहा है। इसकी जानकारी कंफर्म नहीं बताई जा सकती कि नगर परिषद में कोई इस तरह का पास नहीं हुआ है। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी काम नगर परिषद से नहीं हो रहा है जो हमको जानकारी है, क्योंकि हम भी बहुत आदमी हमसे बात किया और हम भी सबों से पूछे, पदाधिकारी से बात हुई, जेई साहब से बात हुई, अध्यक्ष जी से बात हुआ, तो पता चला कि वो हमारे नगर परिषद से नहीं है और ना ही बोर्ड में हम लोग कभी इसको पारित किए हैं। तो आप आते जाते उस जगह को देखते होंगे मैडम कि वहाँ गड्ढा हो रहा है, तो अब तक ये सवाल उठा या नहीं उठा नगर परिषद के अंदर की अगर नगर परिषद के क्षेत्र में किसी तरीके का काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है?
देखिए, ये तो पदाधिकारी बता सकते हैं बेहतर हमसे। सुन लिया आपने, उनको पता भी नहीं है कि नगर परिषद क्षेत्र में ये बन रहा है और उनको ये भी पता नहीं है कि ना ही कोई बोर्ड में अभी तक ये पास हुआ, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं। जब इस संदर्भ में हमने यहाँ के कार्यपालक अधिकारी से बात की तो वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। के किनारे कौन बनवा रहा है सर? ये नगर परिषद की ओर से नहीं बन रहा, तो कौन बनवा रहा है ये पता क्षेत्र तो नगर परिषद का ही है ना सर? अब ये मामला संज्ञान में आया है, मैं अपने कर्मी को, सुपरवाइजर को भेज करके पता लगाता हूँ कि आखिर कहाँ से ये बन रहा है। कहीं पत्राचार की आवश्यकता हो पत्राचार भी करेंगे। लेकिन काम तो पिछले 7-8 दिन से शायद चल रहा है सर वहाँ। आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो अगर इलीगल होगा उसमें एक्शन लिया जाएगा और किस प्रायोजन से बनाया जाएगा वो भी पता चलेगा। कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है, जांच करेंगे। भैया जांच क्या करेंगे? आप क्या इस सड़क से आंखें मूंद कर चलते हैं? आंखें मूंद कर अगर चलते हैं साहब तो थोड़ा आंखों को खोलिए। और जिस प्रकार से आपात की स्थिति में ये सॉकपिट और ये नाली ये किसी प्राइवेट क्या कहते हैं होटल को देने के लिए बनाया जा सकता है, तो आम लोगों के लिए भी तुरंत ये आपात की स्थिति आपको पैदा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शहर में बहुत सारी नालियां हैं, बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जो आपके आपात की स्थिति और आपात में जो आप काम करते हैं वैसा काम को ढूंढ रहे हैं। सच मानिए बहुत दिक्कत है पूरे शहर में। कार्यपालक महोदय जी, नगर परिषद के पदाधिकारी सर, हम आपको बताएंगे जिस समय हमने आपसे ये बातें पूछी थी कि आपने कहा था कि हमें संज्ञान में हम जांच करेंगे, वो आज से 3 दिन पहले हमने पूछा था। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, यानी कि ये टंकी तो भी बन रही थी। अब इस टंकी पर स्लैब चढ़ गया है, इसके बाद अब कुछ देर में मिट्टी चढ़ जाएगा, यानी कि ये जो टंकी है मिट्टी के अंदर जमीन के अंदर चली जाएगी। अंदर का अंदर काम हो गया, काम खत्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बता दें कि ये नगर परिषद ने चोरी छुपे इसलिए बनवाया है क्योंकि तुस्तिया इन जो है ये नगर परिषद का ही बिल्डिंग है और इसको लीज पर दिया गया है। अमर टेकरीवाल जो बड़े उद्यमी हैं हमारे शहर के, उनको लीज पर दिया गया और उन्होंने तुस्तिया इन होटल ये संचालित कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए नाली की जरूरत थी, सॉकपिट की जरूरत थी, तो ताबड़तोड़ रातों रात आपातकाल टेंडर, बिना टेंडर हुए, बिना किसी को जानकारी हुए ये नाला बन गया और यह सॉकपिट भी तैयार हो गया। तो किस प्रकार की कार्य प्रणाली है नगर परिषद की, और नगर परिषद अध्यक्ष तो इस पूरे इस मामले से कुछ भी कहने से गुरेज खा रहे हैं। हम जब फोन करते हैं तो कहते हैं हम आज रांची में हैं, कल हम दिल्ली में हैं, कल हम मुंबई में हैं। वो कभी सामने आए नहीं क्योंकि उनके पास जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुलेआम 20 सड़क पे शहर के बीचों बीच ये सॉकपिट बना है और सिर्फ एक प्राइवेट होटल को मुहैया करा है। तो अगर आपके पास अभी पैसा हो जाता है तुरंत आप इसको बनवा देते हैं। तो जब आम लोगों को समस्या होती है, नाली के लिए हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे मोहल्ले में नाला नहीं है, सड़क पर पानी बह रहा है, गंदगी है, उस समय नगर परिषद कहाँ जाती है? ये उनके पूरे कार्य प्रणाली पर एक सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है, जो जनता इस कमेंट में उनके जरूर पूछे। और आपके अगर संपर्क में नगर परिषद के कोई भी सदस्य, कोई भी वार्ड पार्षद और कोई भी पदाधिकारी या फिर नगर अध्यक्ष हैं तो इस वीडियो को उन तक भेजें और कमेंट में पूछें उनसे, स्पेशली उन्हें व्हाट्सएप करके कि ये क्या हो रहा है, कि किस प्रकार की कार्यप्रणाली नगर परिषद द्वारा दिखाई जा रही है। तब तक के लिए बने रहिए और हम फिर कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आएंगे। जिला टॉप आपको जिला के टॉप खबरों के साथ आपके बीच हमेशा मुखातिब होता रहेगा। नमस्कार।